जहाँ एक यह रहस्य है कि महाभारत की असली वजह क्या थी और महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ। ऐसे में कई सारी बातें ऐसी है जिनसे हम आज तक अनजान हैं। ऐसी विचित्र बातों में से एक है महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्रियां। महाभारत में कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनकी एक झलक के लिए मनुष्य ही नहीं लेकिन देवता भी तरसते थे। तो आइए जानते हैं उस समय की सबसे सुंदर स्त्रियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी हिंदुत्व से जुड़े वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1। तो दोस्तों, महाभारत की सबसे सुंदर स्त्रियों में पहला नाम रुक्मणी का आता है। देवी रुक्मणी इस काल में सबसे सुंदर स्त्री थी। वे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी और उनका सौंदर्य इतना कि वो देवी लक्ष्मी की समान ही दिखती थी। महाभारत के ग्रंथ में जिक्र है कि देवी रुक्मणी सबसे सुंदर स्त्री थी। नंबर 2। दोस्तों, इस सूची में दूसरा नाम द्रौपदी का आता है। महाभारत में द्रौपदी के चरित्र के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सरा की तरह ही सुंदर दिखती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उनकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिस कारण उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद के द्वारा रचाए गए स्वयंवर में अर्जुन ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर द्रौपदी से विवाह किया था। नंबर 3। इस सूची में तीसरा नंबर आता है सत्यभामा का। द्रौपदी और सत्यभामा बहुत अच्छी सखियां थी और वो खूब एक दूसरे के नजदीक थी। दोस्तों, इस सूची में एक नाम स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का भी है, लेकिन वह स्वर्ग की अप्सरा है, इस कारण हम उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं। नंबर 4। चौथा नंबर आता है सुभद्रा का। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन थी। एक समय अर्जुन के मन में सुभद्रा से शादी करने का विचार आया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सुभद्रा के साथ प्रेम विवाह करने की सलाह दी, क्योंकि बलराम जी सुभद्रा की शादी दुर्योधन से करवाना चाहते थे। नंबर 5। इस सूची में पांचवा और अंतिम नाम आता है गंगा का। गंगा भीष्म पितामह की माँ थी और महाभारत की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। गंगा की सुंदरता देख महाराज शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे स्वीकार करते हुए गंगा ने भी कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि वे गंगा को कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि वे गंगा को कभी भी कोई काम करने के लिए नहीं रोकेंगे और तीसरी शर्त यह थी कि अगर उन्होंने कभी भी किसी शर्त को तोड़ा तो वे उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तो दोस्तों, महाभारत समय की यह 5 स्त्रियां हैं जिन्हें सबसे सुंदर माना गया है। आपके मुताबिक महाभारत की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, हर रोज ऐसी ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।